गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि मैंने आपके सामने अभी तक टोटल 4 लेक्चर दे चुका हूं इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए एंड वो वीडियो यहां पर देख कर ही आइए, क्योंकि आज का टॉपिक भी हमारा उसी से टॉपिक से लिंक होने वाला है कि अगर आपको पहला पार्ट नहीं पता होगा तो ये भी पता नहीं होगा। ठीक, तो जैसे कि पता होगा आपको, लास्ट वीडियोज में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर से पहली रिएक्शन द नेम इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके सारे एग्जांपल्स क्या होते हैं, वो सब देख लिया था। और आज हम बात करने वाले हैं इस रिएक्शन का टाइप नंबर 2, द नेम इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। जी हां बच्चों, डीकंपोजिशन इस चैप्टर का सेकंड रिएक्शन होने वाला है जो कि बहुत काम का है। इसके बाद जनरली 3 रिएक्शंस और बचेगी तुम्हारे पढ़ने के लिए। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द लास्ट रिडॉक्स रिएक्शन, और आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन ये रिएक्शन बहुत जरूरी है बिकॉज इस रिएक्शन में सिर्फ यही नहीं पढ़ना आपको कि डीकंपोजिशन क्या होता है, आपको साथ में यह भी पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन भी क्या होते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा रिकैप कर लेता हूं मैं कि चीजें हमने क्या पढ़ ली हैं सारी, देन हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए तो रिकैप के अंदर हम बात कर रहे थे आपसे यहां पर कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जहां हमने सीखा कि जब भी दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल बनाते हैं प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर उस पूरी रिएक्शन के दौरान अगर ये रिएक्टेंट है, मान लीजिए मेरा एग्जांपल लेता हूं आपको मैं, A प्लस बी बोला गया है और यहां बन रहा है मेरे पास AB, और साथ में अगर निकलती है यहां पर हीट, तो बेटा हीट के निकलने की वजह से एक रिएक्शन का नाम और बनता है, आपको पता होगा शायद, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड आल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसे आपको पता लगाना पड़ेगा, हीट के आधार पे 2 टाइप की होती है रिएक्शन, एक तो होता है कॉम्बिनेशन एक तो होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारी बातें अच्छे से हमारी हो गई थी। वो रिएक्शंस क्या होती है, बर्निंग ऑफ कोल होता है, मैग्नीशियम वाली बात करी थी आपने, ऐसे 3-4 रिएक्शंस की बात कर ली थी मैंने। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। आज का लेक्चर जो हमारा होने वाला है जिसके ऊपर द नेम इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो बेटा, अगर मैं आपको सिंपल सी लाइन कहूं ना, अगर आपको आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो ये टफ नहीं है पढ़ना आपके लिए, बिकॉज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन द कॉम्बिनेशन हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को मिलाते हैं और सिंगल बनाते हैं प्रोडक्ट। यहां उसका जस्ट अपोजिट होगा। यहां पर क्या करते हैं बेटा, सिंगल रिएक्टेंट को हम ब्रेक करते हैं 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये जो अपोजिट रिएक्शन हो रही है ना बेटा, इसी को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो लिखा भी हुआ है, रिएक्शन आर अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन द डीकंपोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस। क्या इतना ठीक है बेटा? तो ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन की। मैं तो एग्जाम में कभी भी आपसे ना डेफिनेशन नहीं आती कि भैया डिफाइन करना है डिकम्पोजिशन क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपसे वहां से जो हम आप पढ़ने वाले हैं। यहां से देखिए, आप देख पा रहे हो शायद, इट इज जनरल इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है कि ए बी जो था उसको ब्रेक कर दिया आपने 2 पार्ट्स में, ए प्लस बी के फॉर्म में। अब सवाल ये आता है भैया कि ब्रेक तो कर दिया आपने, बट ब्रेक आप किस टाइप से करोगे? भाई ब्रेक हम करेंगे यहां पर 3 टाइप से। कितने टाइप से करेंगे? 3 टाइप से। पहला होगा हमारे पास यहां पर क्या, हीट। हम उसको हीट दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दूसरा देंगे आप उसको हम लाइट। लाइट का मतलब होता है भाई सनलाइट। उस सनलाइट की वजह से क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। एंड तीसरा देंगे उसको यहां पर हम करंट। करंट की वजह से भी क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज वो रिएक्शंस या वो रिएक्टेंट अपना ब्रेक होने वाला है डिफरेंट फॉर्म में, एंड उसी आधार पे हमने बांटा है टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। बट उसके पहले एक बार देख लो कुछ जनरल इक्वेशंस हमारे पास कि भैया ये जैसे एग्जांपल ये था कैल्शियम कार्बोनेट। तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल कंपाउंड है मेरे पास। जब इसको मैंने हीट दिया या कुछ भी करा इसको मैंने, तो उसकी वजह से ये ब्रेक हो गया 2 पार्ट्स में, कैल्शियम ऑक्साइड के नाम पे और कार्बन डाइऑक्साइड के नाम पे। मुझे देख के बताओ क्या ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस है? भाई बैलेंसिंग हमने सीख लिया है, तो अब नहीं बोलते आपके बैलेंसिंग नहीं आती है। भाई कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 3 और कार्बन 1। जी हाँ, बिल्कुल बैलेंस है ये। मुझे बताओ क्या यहां पर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो गया 2 के पार्ट्स में? जी हाँ, तो इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। आगे चलते हैं, यहां देखो, व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस इज हीटेड, जब उसको मैंने हीट करा उसकी वजह से क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया फेरिक ऑक्साइड के नाम पे और वाटर के नाम पे। सही बात है, क्या सिंगल रिएक्टेंट की वजह से वो 2 कंपाउंड्स बन गए वहां पर। और अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब क्या है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई है। ठीक है बेटा, देखो ये एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए इतना ध्यान नहीं दिलवा रहा हूं बिकॉज अब जो आने वाला है वो तुम्हारे बहुत काम की एग्जांपल होने वाले हैं। ये अगर आपको नहीं भी आए हो या नहीं पढ़ना हो तो भूल सकते हो आप, लेकिन यहां से सब कुछ बदलने वाला है। क्योंकि अब हम पढ़ेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन। 3 टाइप से पढ़ना है, नाम मत भूलना, बता रहा हूं फिर से बोल के आपको, एक बार में नाम सुन लो फिर से। पहला लिखा हुआ है क्या, थर्मल डीकंपोजिशन। बेटा इसी रिएक्शन के नाम से बोलते हैं अपन थर्मोलिसिस।
थर्मोलिसिस मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि होता है हीट की वजह से, थर्म हीट की वजह से, उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब सारे रिएक्शंस के अंदर क्या होने वाला है, हीट देंगे और हीट देने की वजह से वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इतना ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिए, उसके आधार पे दो रिएक्शन है हमारे पास, 1 और 2। अब यहां पर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वही सारी कहानी है हमारी। करें स्टार्ट। ध्यान दीजिए, पहला रिएक्शन क्या बोला है बेटा, पीबी। अब नाम अगर नहीं पता तो बेटा कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहां लिखा हुआ है लेड नाइट्रेट। पीबी का मतलब होता है लेड, NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट। नाम क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट के अंदर अगर मैंने हीट पास कर दिया तो ये बन जाएगा भाई लेड ऑक्साइड, और ये पता ही होगा अच्छे से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाम मैं नहीं लिख रहा हूं पूरा आपके लिए, एंड ये तो पक्का पता होगा भाई, दिस इज ऑक्सीजन। तो ये तो दिख ही रहा होगा अच्छे साफ साफ। मुझे बताओ, क्या यहां सिंगल कंपाउंड था और क्या यहां सिंगल कंपाउंड को हीट देने की वजह से पूरा ब्रेक हो चुका है वो? जी हाँ, पूरा ब्रेक हो चुका है। क्या बन गया, लेड ऑक्साइड, साथ में क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में बन गया तुम्हारा क्या, ऑक्सीजन। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी नहीं बनते। अब भैया क्वेश्चन कहां से बनते हैं, देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बिल्कुल नहीं बनेंगे। मैंने कहा आपसे लेड नाइट्रेट जब था तो इसका भाई रियलिटी जो असली वाला जो फॉर्म था ना, वो था बेटा पूरा व्हाइट। क्या था इसका पूरा फॉर्म, व्हाइट फॉर्म में था ये। मतलब देखो यार, मुझे पहचानना है, सपोज ये मेरे पास ये ऑक्सीजन है, ये मतलब दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात नहीं है आपको। तो भाई अगर मुझे पहचानना है तो उसको हाथ में लेके मैं देखूंगा ना कलर कौन सा है, क्या है उसका। तो अगर व्हाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में है, अगर व्हाइट सब्सटेंस की फॉर्म में है, तो क्या होगा, वो लेड नाइट्रेट होगा। उस पर ऐसे लिखा भी होता है हमेशा, बट अगर आपको रेफरेंस चाहिए पहचानने का तो आप बोल पाओगे कि व्हाइट कलर का जो होगा वो क्या होगा, लेड नाइट्रेट का होगा। जैसे ही आपने लेड नाइट्रेट को हीट कर दिया, बनता है लेड ऑक्साइड, और इसका कलर हो जाएगा बेटा चेंज। इसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा यहां पर। ठीक, कलर से क्या हो चुका है, येलो हो चुका है। तो पहले व्हाइट था, अब क्या हो चुका है, ये येलो हो चुका है। अब येलो होना ये निशानी है इस चीज की कि भैया लेड ऑक्साइड बन चुका है वहां पर। आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो चुकी है, सफल हो चुकी है। ठीक, तो इस टाइप से चीजें आपको पढ़नी है यहाँ पर। ठीक है, और एक और चीज, ये NO2 दिख रहा है जो आपको, ये बनता है फ्यूम्स की फॉर्म में हमेशा। अब फ्यूम्स क्या होते हैं पता होगा शायद आपको। अगर मैंने बोला कि एक गरम पानी में से बबल्स जो निकलते हैं ना इस टाइप से, तो ऐसे फ्यूम्स फॉर्म में गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूम्स फॉर्म में, कलर था इसका व्हाइट, और ये हो जाएगा क्या, इसका येलो। तो आपको इस टाइप से चीजें पता होनी चाहिए। क्या ठीक है इतना? एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि कलर क्या था, क्या हो गया और क्यों हो गया भाई, हीट पास करने से। अब मुझे बताओ, अगर हीट इसको मैं दे रहा हूं, अगर तुम हीट दे रहा हूं, तो क्या इस रिएक्शन के नाम से और बोल दूंगा मैं, इसी को बोलूंगा मैं बेटा, मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगी ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऑल्सो कॉल्ड नहीं बोलूंगा, मतलब हम इसको एंडो भी बोल सकते हैं। ये मान लीजिए बस आप, जहां जहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां पर हीट रिलीज होगी वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या ठीक है इतना? समझ आया फर्स्ट सेक्शन क्या बोल रही है आपसे यहाँ पर? ठीक, नेक्स्ट पार्ट 2 पे आते हैं, जरा ध्यान दीजिए एक बार। भैया नाम क्या लिखा हुआ है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, ठीक है। FeTO3, ये 2 और 3 बेटा नीचे सफिक्स में आएंगे, वो ऊपर चले गया गलती से, कोई बात नहीं। SO2 अगेन 2 नीचे आएगा, SO3 अगेन वो नीचे आएगा। इनके नाम तो आई थिंक पता ही होंगे आपको बेटा। इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको हम बोलते हैं बेटा सल्फोनेट। क्या बोलते हैं, सल्फोनेट। एंड इसका नाम तो लिखा ही हुआ है फेरिक ऑक्साइड, एंड इसका नाम लिखा हुआ है फेरस सल्फेट। अगेन 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 क्वेश्चंस यहां से नहीं बनेंगे कि आपको दिया फेरस सल्फेट तो ब्रेक कर दिया हीट से वो बन जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन बनता है अगर आपको मैंने बोला ये रिएक्शन है और यहां दे दिया आपने इसको हीट, तो बेटा पहले तो इस फेरस सल्फेट का जो कलर होता है ना, कलर इसका क्या होता है बेटा, इसका कलर होता है ग्रीन कलर का। क्या होता है, ग्रीन कलर का। और जैसे ये बनता है FeTO3 बेटा, ये बनता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन बेटा इसमें ट्विस्ट इस बात का है कि डायरेक्ट कभी ऐसा नहीं होता, बिकॉज असली जो रिएक्शन है इसकी, असली रिएक्शन बेटा कुछ इस टाइप से होती है। ध्यान दीजिए, मैंने लिखा FeSO4.7H2O। बेटा जब भी तुम्हारे पास किसी कंपाउंड के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स आते हैं ना कुछ इस टाइप से, इसको बोलते हैं क्रिस्टल्स। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स। मतलब ये आपका हो जाएगा यहां पर ग्रीन कलर का क्रिस्टल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ चुका है। जब इसको आपने हीट दिया, हीट देने की वजह से बेटा पहले तो बनता है ये FeSO4+7H2O। मतलब इस फेरस सल्फेट के अंदर से 7 मॉलिक्यूल्स पानी के अलग हो चुके हैं। बेटा ये और ये अलग है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है प्लस और यहाँ लिखा है डॉट। डॉट मतलब ये पानी के मॉलिक्यूल्स में अटैच हो चुके हैं आपस में, और यहाँ प्लस लिखा है मतलब क्या, पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर्स बन के उड़ चुके हैं हवा में। तो ये फेरस सल्फेट क्या हो गया, सिंगलता बच गया आपको। एंड इसका कलर होता है बेटा व्हाइट। इसका कलर क्या होता है बेटा, व्हाइट। और जब आपने इस फेरस सल्फेट को
जब हीट किया आपने और ज़रा हीट किया यहाँ पर इसको, तो ये बनता है बेटा Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3, और इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। क्या होता है? रेडिश ब्राउन। क्या इतना ठीक है बेटा? तो अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछे तो ग्रीन से रेडिश ब्राउन कभी नहीं होता। पहले क्या होता है? ग्रीन से क्या बनेगा? व्हाइट, हीट करने पे, और जब पानी के मॉलिक्यूल सारे हट जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, देन कलर बनता है क्या? रेडिश, उसका ब्राउन। आपको कैसे पता कि भैया बाहर SO2 SO3 ही गैस निकल रही है? हाउ वुड यू नो? तो आप सिंपल सा बोलोगे कि भाई इसका भी तरीका होता है पहचानने का एक, कि जैसे मैच स्टिक, माचिस की जो ना बत्ती होती है ना, जिसे जलाते हो, मान लो आप जिसे देखा होगा, जब भी आप माचिस जलाते हो इस टाइप से कुछ स्मेल आती है हल्की सी, जी आती है ना स्मेल, हल्की बारूद जैसी स्मेल आती है, बारूद जैसी, कि भाई बारूद जल रहा है, कुछ जल रहा है इस टाइप का। तो वैसी स्मेल बेटा कहाँ आती है? इसके अंदर आ जाती है। और अगर आपकी वैसी स्मेल आ रही है, जलने वाली स्मेल आ रही है, मतलब क्या हो गया कि वहां पर क्या बन रहा होगा? SO2 और SO3 बन रहा होगा। तो ये निशानी है इस चीज की कि भैया सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फोनेट बन चुका है वहां पर। ठीक है बेटा, बहुत लोग से नशा भी करते हैं, जला के इसको स्मेल करते हैं। देखा कभी आपने? पेट्रोल नशा करते हैं लोगों, सब बहुत फेविकोल नशा करते हैं लोगों, तो वैसा नशा लोग से भी करते हैं नशा। तो अब वो सब नहीं करना है आपको, लेकिन बता रहा हूं सिर्फ मैं, अगर चेक करना है कि हाँ गैस निकल रही है, तो गैस दिखती कभी है नहीं आंखों से आपको। तो गैस अगर पहचानना है तो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान अगर आपको ये स्मेल आ जाती है, इस बात का मतलब कि गैस बन चुकी है, और ये आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ से हो रहेगा, सफल हो जाएगा। क्या इतना ठीक है बेटा? तो ये पूरे तरीके हैं आपके पूरे रिएक्शंस के। ये रिएक्शंस इज मोस्ट टाइम पे मैं बोलूंगा आपसे, इसको अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ सबसे बनते हैं आपके। रिएक्शन लिखी हुई है, ब्रेक कर दिया हीट की वजह से, तो वो तो हो ही जाएगा, कोई नई बात नहीं है। हाँ, एक और चीज, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा अगर मैं ये बात आपसे नहीं बोलता हूं तब भी समझ आना ये बात, कि जब हीट एब्जॉर्ब करेंगे अपन तो क्या हो जाएगी? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो आई होप ये पूरे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट करिए इसको, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं यहां से टाइप नंबर 2 के अंदर। डिकम्पोजिशन का टाइप नंबर 2 है ये, नाम मत भूलना। नाम क्या लिखा हुआ है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बेटा इसी को एक नाम से बोलते हैं अपन, फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। जैसे वहां पर एक ना चीज थी तुम्हारे पास, क्या चीज थी वहां पर? कि वहां पर हमेशा आपका हीट की वजह से हो रहा था, यहां पर क्या होगा? सनलाइट की वजह से या फिर लाइट की वजह से क्या होगा? यहां पर आपका डिकम्पोजिशन होने वाला है। तो लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होना, उसको हमने नाम दिया, स्पेसिफिक नाम होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देखिए, तो मैंने कहा AgCl, द नेम इज सिल्वर क्लोराइड। ठीक, सनलाइट दिया इसको मैंने, इससे क्या बन जाएगा? ये सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन हमारे पास पूरा अलग हो जाएगा। बहुत इजी रिएक्शन, इसमें कोई खास बात नहीं है मेरे हिसाब से, बट अगर आपको पहचानना है फिर भी कलर के हिसाब से, तो सिल्वर क्लोराइड जब भी होता है ना बेटा, वो होता है व्हाइट कलर का। देखो लिखा भी है, क्या लिखा है यहाँ पर? व्हाइट कलर का लिखा हुआ है। एंड जब वो बनता है सिल्वर प्योर, एंड सिल्वर क्या बनता है? ग्रे कलर का। आपको पता भी होगा यार, चांदी जब भी खरीदते हो ना आप, तो चांदी हल्की सी ग्रेश टाइप की होती है। ठीक है, तो क्यों होती है बेटा वो? बिकॉज प्योर चांदी के अंदर हमेशा क्या कलर कौन सा आएगा? ग्रे वाला आता है। ठीक है, तो ये एक सिंगल सी रिएक्शन है, आप देख पा रहे हो। क्या ये बैलेंस है? 2Ag Cl2 हाँ जी, बैलेंस है पूरी रिएक्शन हमारे पास में। ठीक, तो ये भी किसका टाइप हो गया बेटा? एक फोटोकेमिकल का टाइप हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज रिएक्शन और होती है, पढ़ लो, वो भी साथ में लिखी नहीं यहाँ पर, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम लिखा हुआ है? सिल्वर ब्रोमाइड। अगेन फिर से यहाँ पर क्या आएगी बेटा? सनलाइट इसको दिया हमने, सनलाइट देने की वजह से Ag अलग हो जाएगा और ब्रोमीन का Br2 अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वो मुझे पता है बैलेंस नहीं है यार, ये हो गया बैलेंस, कोई नई बात होना है, ये हो गया बैलेंस, तो वो छोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड और ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। इसका एज सच कोई कलर नहीं होता, यहाँ ग्रे बनेगा बट यहाँ कोई कलर एज सच नहीं होता इसका। तो ये होता है व्हाइट, ये होता है ग्रे। ये आपको याद करना है बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और ये एज सच याद नहीं करना। इंटरेस्टिंग बात जो आपके लिए पढ़ने लायक चीज है वो ये है बेटा, कि ये है, कहाँ गया यार, कहाँ गया? हाँ, AgBr और AgCl, ये दो बेटा ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको रखते हैं हमेशा कहां पर अपन, पता है? ब्लैक कलर की बॉटल्स। देखो सवाल लिखा भी है, तो वाई AgCl एंड AgBr आर केप्ट इन द ब्लैक कलर्ड बॉटल्स। हमेशा इसको हम ब्लैक कलर की बॉटल में ही क्यों रखते हैं बेटा? बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, अगर कलर इसका ट्रांसपेरेंट होगा तो बाहर की सनलाइट इस पे पड़ जाएगी, एंड सनलाइट की वजह से ये हो जाएगा डिकम्पोज, और Ag और Cl अलग हो जाएगा, AgBr अलग हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए क्या करते हैं अपन? इसको ब्लैक कलर की बॉटल रखते हैं, जिससे भैया सन की रेज इसके पास नहीं आ पाए। तो ये भी एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चंस आपके। आई होप इतना समझ आ गया होगा। तो दो टाइप रिएक्शन होगी मेरे पास। थर्ड टाइप की बात करते हैं अपन, नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक और नाम है इसका इलेक्ट्रोलिसिस। ये नाम तो पक्का सुना होगा आपने, मतलब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अगर नाम तो पक्का सुना ही होगा। नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इसमें कुछ खास बात नहीं है, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ किसकी पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं सिर्फ वाटर की।
जब हम पानी के अंदर करंट पास करेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में बढ़ जाएंगे भैया, H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस, ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जैसे हमारा पास फोटोकेमिकल होता है AgCl के अंदर, AgBr के अंदर, वैसे हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन था थर्मल डिकम्पोजिशन, वो बहुत जगह पे होता है हीट की वजह से। ये सिर्फ वाटर में होता है जहां पर हम करंट पास करेंगे और पानी के मॉलिक्यूल तोड़ देंगे आपस में। किस टाइप से, देखिए ध्यान से, अगर आपको रिएक्शन पढ़नी है सिंपल सी, रिएक्शन ये लिखी हुई है, 2H2O, हमने बीच में करंट पास कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, जिसकी वजह से 2H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। क्या इतना ठीक है? इतना काफी वैसे पढ़ने के लिए, बट कैसे हुआ अगर जानना है तो ये रहा आपका पास पूरा एक्सपेरिमेंट। एक बीकर में हमने लिया वाटर, यहाँ पर H2O, इसमें हमने दो रॉड्स दी, एक प्लस और एक माइनस। आपको पता होगा शायद ये बात तो कि प्लस वाली रॉड जो होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं एनोड, एंड नेगेटिव जो होती है इसको हम बोलते हैं कैथोड। ये तो पता होगा शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। एंड बैटरी लगा दी हमने यहाँ पर इस टाइप से कुछ। जैसे ही हमने करंट पास करा तो पानी के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे आपस में, बॉन्ड टूटेगी अंदर की सारी। एंड ये देख पा रहे हो आप, जो उड़ रहा है यहाँ से निकल रहा है बेटा, ये कुछ निकलती है ऑक्सीजन एंड कुछ निकलता है यहाँ पर क्या, H2। बट भैया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तो होती है गैसेस, एंड क्या आपको दिखती है गैसेस कि हाँ भैया ऑक्सीजन जा रही है, हाँ भैया हाइड्रोजन जा रही है? नहीं ना, पॉसिबल दिखना है ही नहीं आपके लिए कभी भी। तो कैसे पता लगाओगे आप कि भैया वो ऑक्सीजन जा रही है कि हाइड्रोजन जा रही है? हाउ वुड यू नो? तो इसके लिए बेटा तरीका होता है हमारे लिए ना, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान देना, तरीका बहुत काम का है, एग्जाम में तरीका आता ही है कि पता कैसे लगाओगे आप। फॉर H2 का पता लगाना है सिंपल सा। अगर आपको क्या करोगे आप बेटा, बर्निंग कैंडल पास में लेके आते हो उसके, आप बर्निंग कैंडल इसके पास लाओगे आप, वो क्या होगा बेटा, प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। क्या निकालेगी वो? पॉप साउंड निकालेगी। अब ये पॉप साउंड अगर आपको नहीं पता, तो बचपन में अगर टिकली फोड़ी होगी, आपने टिकली अगर फट से फूटती एकदम टिकली, वो क्या होता है, पॉप साउंड। और नहीं पता अगर इस बारे में, ये क्या आ रहा है बेटा, पॉप साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे साउंड जो होते हैं इसको बोलते हैं अपन क्या, पॉप साउंड। तो अगर पॉप साउंड आ रहा है, इस बात का मतलब भैया कौन सी गैस है वो, हाइड्रोजन गैस है। इसके अलावा एक और तरीका निकालने का होता है कि भैया बर्निंग कैंडल क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश, मतलब बुझ जाएगी भाई, बुझ जाएगी। बेटा बोलो मत एक बात कि हाइड्रोजन खुद तो जलता है, बट हाइड्रोजन जिसके साथ रिएक्ट कर जाए ना, वो उसको पूरा जलने से बुझा देगा। मतलब जलती हुई कैंडल को अगर कोई बुझा दे, कौन है वो, हाइड्रोजन है। फिर से बोल रहा हूं, जलती हुई कैंडल अगर बुझ जाती है, इस बात का मतलब उस कैंडल के आसपास कौन आ गया है, हाइड्रोजन गैस आ चुका है। एंड बुझती तो है, साथ पे निकालती पॉप साउंड। इस बात का मतलब ये दो तरीके हैं पता लगाने के कि जो गैस आ रही है, कौन सी गैस है बेटा, वो हाइड्रोजन गैस आ रही है। इसके अलावा अगर आपको निकालनी है फॉर O2, अगर पता लगाना है कि ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन तो वही होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, जिसके वजह से आप और मैं सब लोग जी पा रहे हैं शांति से। लेकिन पता लगाना है कि ऑक्सीजन आएगी नहीं आएगी, क्या करोगे बेटा आप, बेटा इसी कैंडल को लेके आओगे आप, बर्निंग कैंडल वापस लाओगे आप, तो बर्निंग कैंडल के अंदर आग और तेज लग जाएगी, ये और अच्छे से जलने लग जाएगी। बेटा बोलो मत, बिकॉज ऑक्सीजन की वजह से होता है कंबशन। ऑक्सीजन इज द प्रमोटर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन की चीज जलती है आसानी से, तो जो कैंडल जल रही थी वो और अच्छे से जलेगी। अगर और बढ़िया जल रही है, इस बात का मतलब कौन सी गैस है बेटा, वहां पर वो ऑक्सीजन गैस आने वाली है। तो ये कुछ तरीके हैं पता लगाने के कि जिससे लगा पाओ कि हाँ भाई ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन आने वाला है हमारे पास, उस टाइप से। डन। तो आज क्या देखा हमने बेटा, आज देखा हमने यहाँ पर कि पहला देखा रिकैप करा चीजों का अपने, फिर देखा हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जनरल फॉर्म देखा, एंड दो बेसिक रिएक्शन देखी सामने। ठीक, ये तो काम के बारे नहीं, फिर भी हाँ ये बहुत काम का है आपके लिए, बिकॉज फर्स्ट जो था थर्मल था, उसको बोलते हैं और नाम से थर्मोलिसिस। जहां पर हीट की वजह से होता है डिकम्पोजिशन, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिख रहा है प्रॉपर आपको सामने, ठीक। इसके अंदर दोनों रिएक्शंस जहां हीट एब्जॉर्ब होती है, क्या नाम होगा इसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहला देखा हमने कि लेड नाइट्रेट कलर होता है व्हाइट, एंड आफ्टर हीटिंग क्या बन जाएगा, वो लेड ऑक्साइड कलर होता है इसका येलो, ठीक। फिर देखा हमने यहाँ पर फेरस सल्फेट कलर क्या होता है, ग्रीन। तब हीट करेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं इवेपोरेट, तो बनता है व्हाइट, और हीट करा तो बन जाएगा यहाँ पर रेडिश ब्राउन टाइप का। एंड अगेन कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर देखा हमने फोटोकेमिकल, जहां पर सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर ब्रोमाइड को डालते हैं हम कहां पर, ब्लैक कलर की बॉटल में, जिससे सनलाइट की प्रेजेंस में वो ना आ पाए, रिएक्शन वो ना हो पाए, ठीक है। एंड लास्ट देखा हमने ये वाला, जहां हमने भी बात करी आपसे, और इसके बाद कुछ नहीं है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।